जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में कागभूषण जी बाल लीला, प्रभु श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सुंदर बाल लीला आपको सुना रहे हैं। आइए आज की सुंदर राम कथा से हम जुड़ते हैं। लड़काई जह जह फिरा है तह तह संग उड़ाए, जूठन परे अजर महे सो उठाए करी खाए। लड़कपन में प्रभु जहां जहां जाते हैं, जहां जहां फिरते हैं, वहां वहां मैं भी साथ में जाकर उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है, गिरती है, उसको उठा उठा कर मैं खाता हूँ। कागभूषण जी कह रहे हैं। एक बार अतिशय सवे चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयहु शरीर। एक बार श्री रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत ही अधिकता के साथ किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते हुए कागभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया है। कहाऊं भूषुंड सुनाऊं खग नायक, राम चरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर शब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भूषुंड जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी के चरित्र सेवकों को सुख देने वाले हैं। अयोध्या राजमहल में सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनी न जाए रुचिर अंगनाई, जह खेलें नित चारों भाई। बाल विनोद करत रघुराई, बिचरत अजर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन किया नहीं जा सकता है, जहां चारों भाई नित्य खेला करते थे, माता और पिता को सुख देने वाले बाल विनोद किया करते थे। श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे थे, यानी कि खेल रहे थे। मरकत मृदुल कलेबर श्यामा, अंग अंग प्रति छव बहु कामा। नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं। नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुल शादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रविकारी। चारु पुरुट मणि रचित बनाई, कटि किंकिन कल मुखुर सुहाई। तलवे वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के चार सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले नूपुर बंधे हुए हैं। मणियां रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी है और शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उरे आयत भ्राजत विविधे, बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर तीन रेखाएं हैं, त्रिवली है। नाभि सुंदर है और गहरी है। विशाल वक्षस्थल है। अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र उनके ऊपर सुशोभित हो रहे हैं। अरुण पान नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंधे बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां हैं। नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं। विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह यानी सिंह के छोटे बच्चे के समान उनके कंधे हैं और शंख के समान तीन रेखाओं युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख की छवि की सीमा कही नहीं जा सकती है। कलवल वचन अधर अरुणारे, दोई दोई दसन विशद बर बारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशि कर शम हासा। कलवल यानी कि तोतले वचन प्रभु बोल रहे हैं। लाल लाल होंठ हैं, उज्जवल सुंदर, छोटी छोटी ऊपर और नीचे दो दो दतुलियां निकल आई हैं। सुंदर गाल हैं, मनोहर नासिका है। सब सुखों को देने वाले चंद्रमा के समान अथवा सुख देने वाले समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा यानी 16 कला पूर्ण चंद्रमा की तरह किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भव मोचन, ब्राजत भाल तिलक गौरोचन। बिकट भृकुटी श्याम श्रवण सोहाए,
मुंचत कच में चक छवि छाए। नील कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गौरोचन का तिलक सुशोभित हो रहा है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं, काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है। पीत झीन झंगुली तन सोही, किल कनि चित्त वनि भावति मोही। रूप रास नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महान झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर ताली बजा बजा कर नाच रहे हैं। मोहिशन करहि विविध विधि क्रीड़ा, वर्णत मोहे होते अति बीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धावहि, चलहि भागी तब कूप दिखावहि। और मुझसे बहुत प्रकार से वो खेल करते हैं, जिन चरित्रों को वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब मुझे वो पकड़ने के दौड़ते हैं तो मैं भाग चलता हूँ, तब वह मुझे पुआ दिखलाते हैं। आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराय। जाओ समीप गहन पदे, फिर चितहि पराय। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते और भाग जाने पर रोने लगते। जब मैं उनके चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता तब वे पीछे फिरकर मेरी ओर देखते हुए भागने लगते। प्राकृत शिशु लीला, देख भौ मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे शंका हुई कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन है, इनका महत्व क्या है, ये कैसी लीला कर रहे हैं। मैं मोह के बस बसीभूत हो गया। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोहि काही, आन जीव युव संसृत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतना आते ही जैसे ही शंका आई है, श्री रघुनाथ जी द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। परंतु वह माया ना तो मुझको दुख देने वाली हुई है और ना ही दूसरे जीवों की भांति मुझे संसार में डालने वाली हुई है। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुण जी, उसे सावधान होकर आप सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के बस हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवई भेद कहूं कर। माया बस जीवे अभिमानी, इस बस माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद कैसा। अभिमानी जीव माया के बस है। वह सत्व रज तम आदि तीनों गुणों के खान है। माया ईश्वर के वश में है। पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीवे अनेक एक श्रीकांता। मुदा मेध जद्यपि कृत्य माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ भेद अशत है, तथापि वह भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी जाता नहीं है। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंते अपिशो नरे पशु बिनु पूछे विशान। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग के पशु है। राका पति सो डस वह, तारा गण समुदाय। शकल गिरन दवलाहि, बिनु रवि राति न जाय। सभी तारागण तथा 716 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि यानी कि आग लगा दी जाए तो भी सूर्य उदय के बिना रात नहीं जाती है।
ऐसा ही हर वेनु भजन खगेसा, मिटाए न जीवन केर कलेसा। हरि शिव कहीं न व्यापी अवेद्या, प्रभु प्रेरित व्यापई ते विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार से श्री हरि के भजन के बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता है, श्री हरि के सेवकों को अविद्या नहीं व्यापती है। प्रभु की प्रेरणा से प्रभु के सेवकों को सिर्फ विद्या ही व्यापती है। ताते नास न होए दास कर भेद, भगति बाढ़ विहंगवर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बैसे सो सुन चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी दशा का नाश नहीं होता है और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र अब आप सुनिए। तेहि कौतुक कर मारा मैं न काहू, जाना अनुज न मातु पिताहु। जानु पानु धाये मोहि धरना, श्यामल गाते अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने, ना माता पिता ने ही जाना है। वे श्याम शरीर, लाल लाल हथेली, चरण तल वाले बाल स्वरूप श्री राम जी घुटने के बल और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़े हैं। तब मैं भाग चलाऊं और गारी, राम गहन कहे भुजा पसारी। जिमि जिमि दूर उड़ाए आकाश, तह भुज हरि देखऊं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता जाता, वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लग गया हूं मैं, चित्तियों पांच उड़ा। जोगे अंगुल कर बीच सबे, राम भुजय मोहितात। ब्रह्मलोक तक गया मैं। जब उड़ते उड़ते मैंने पीछे देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा और मुझ में केवल 2 अंगुल का ही अंतर था। सप्तावरण भेद करे, जहां लगे गति मोर। गयाऊं तहां प्रभु भुज ने रखी, व्याकुल भयाऊं बहोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां मैं गया हूं, पर वहां भी प्रभु की भुजा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। देखकर मैं व्याकुल हो गया। मोह द्यों नयन त्रिसित जब भाया हूं, पुण्य चित्त बत कौशल्य पुर गया हूं। मोहि बिलो के राम मुस्काई, बैसत तुरत गया मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली हैं। फिर आंख खोलकर देखते ही अवधपुरी में मैं पहुंच गया था। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुरा रहे थे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर मांझ सोनी अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तय लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांड समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेक विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। कोटिन चतुरानन गौरीशा, अगुनित उड़गिन रवि रजनीशा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, अनगणित तारागण, सूर्य, चंद्रमा, अनगणित लोकपाल, यम और काल, अनगणित विशाल पर्वत और भूमि देखी मैंने। सागर सर सर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि अवतारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र देखे, असंख्य नदियां, तालाब, वन तथा नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा है। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, किन्नर, चारों प्रकार के जड़ चेतन जीव विविध प्रकार के देखे मैंने। जो नहीं देखा नहीं सुना,
जो मन हूँ न समाय, सो सब अद्भुत देखूं, बरन कवन विधि जाय। जो कभी नहीं देखा था वह भी मुझे देखने को मिला, ना जो सुना था वह सुनने को मिला, और जो मन में नहीं समा सकता था अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वह सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु रहूं बरस सत एक, यह विधि देखत फिरहूं मैं अंड कटाहे अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्षों तक रहता था। इस प्रकार से मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरता रहा। आज की सुंदर राम कथा, प्रभु की बाल लीला और काकभूषुंड जी को किस प्रकार से प्रभु ने ब्रह्मांड दिखलाया है, ये सुंदर कथा आपको अच्छी लगी होगी। आगे और क्या क्या हुआ है, काकभूषुंड जी रामायण सुना रहे हैं गरुण जी का मोह भंग करने के लिए। आइए हम सब अगले अंक से फिर जुड़ेंगे। आज यहीं तक आपसे विदा लेता हूँ। जय जय श्री राम।